फैट का कंप्लायंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और आम लोगों दोनों के लिए बहुत जरूरी है। यह कानून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। एफएफआईज को यूएस अकाउंट होल्डर्स की पहचान करके उनकी जानकारी देनी होती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी वित्तीय गतिविधियां पारदर्शी और कानूनी हों। इसके लिए उन्हें अकाउंट डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशंस लेने होते हैं और यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी जानकारी सही और पूरी हो और ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर्स अपनाने होते हैं। यह प्रक्रिया वित्तीय संस्थानों को संभावित जोखिमों से बचाने में मदद करती है। एफएफआईज को आईआरएस के साथ रजिस्टर करना होता है और ग्लोबल इंटरमीडिएरी आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी GIN लेना होता है। यह नंबर उन्हें फैटका के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में मदद करता है। आम लोगों को, खासकर अमेरिकन सिटीजन्स और रेजिडेंट्स को, अपनी फैटका रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस की जानकारी होनी चाहिए। यह जानकारी उन्हें संभावित कानूनी समस्याओं से बचा सकती है। अगर आपके फॉरेन अकाउंट्स में एक तय सीमा से ज्यादा फाइनेंशियल एसेट्स हैं, तो आपको फॉर्म 8938 स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स में IRS को इन एसेट्स की जानकारी देनी पड़ सकती है। यह प्रक्रिया आपकी वित्तीय स्थिति को पारदर्शी बनाती है। फैटका का पालन न करने पर भारी जुर्माना जैसे कि फाइन या कानूनी कार्यवाही हो सकती है। यह जुर्माना वित्तीय संस्थानों और व्यक्तियों दोनों के लिए गंभीर हो सकता है। फैटका का पालन करने के लिए एफएफआईज आमतौर पर कंप्लायंस प्रोग्राम्स बनाते हैं और अपने कर्मचारियों को फैटका रेगुलेशंस की ट्रेनिंग देते हैं। यह ट्रेनिंग उन्हें कानून के सभी पहलुओं को समझने में मदद करती है और अपने कर्मचारियों को फैटका रेगुलेशंस की ट्रेनिंग देते हैं। यह ट्रेनिंग उन्हें कानून के सभी पहलुओं को समझने में मदद करती है। वे यूएस अकाउंट होल्डर्स की पहचान करने और उनकी जानकारी देने के लिए सिस्टम्स और प्रोसेसेस भी लागू करते हैं। यह सिस्टम्स और प्रोसेसेस फैटका कंप्लायंस को आसान बनाते हैं। आम लोग अपनी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन समझकर और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल सलाह लेकर कंप्लायंस सुनिश्चित कर सकते हैं। यह सलाह उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है और संभावित समस्याओं से बचा सकती है। फैटका को लागू करने में मदद करने के लिए अमेरिका ने इंडिया समेत कई देशों के साथ इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स यानी IGAs किए हैं। ये एग्रीमेंट्स ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2015 में हुए US इंडिया IGA का मकसद दोनों देशों के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को आसान बनाना है। इस एग्रीमेंट ने फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग को स्ट्रीमलाइंड और एफिशिएंट बना दिया है। IGA के तहत इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को US अकाउंट होल्डर्स की जानकारी इंडियन गवर्नमेंट को देनी होती है। ये प्रक्रिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कंप्लायंस को सरल बनाती है। फिर इंडियन गवर्नमेंट एक सुरक्षित तरीके से यह जानकारी IRS को देती है। यह सिक्योर डेटा ट्रांसफर दोनों देशों के बीच ट्रस्ट और कोऑपरेशन को बढ़ाता है। IGA में रेसिप्रोकल रिपोर्टिंग का भी प्रावधान है, जिससे अमेरिका US फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इंडियन अकाउंट होल्डर्स की जानकारी इंडिया के साथ शेयर कर सकता है। यह दोनों देशों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है। इस बिलैटरल एग्रीमेंट ने टैक्स इवेजन रोकने और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में US और इंडिया के बीच सहयोग को मजबूत किया है। यह एग्रीमेंट दोनों देशों के टैक्स अथॉरिटीज को एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली काम करने में मदद करता है। US इंडिया IGA ने दोनों देशों के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और आम लोगों को स्पष्टता और निश्चितता प्रदान की है। यह फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को भी पॉजिटिवली प्रभावित करता है। इसने इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कंप्लायंस कॉस्ट को भी कम किया है, क्योंकि उन्हें सीधे IRS को रिपोर्ट करने के बजाय अपनी सरकार को रिपोर्ट करने की अनुमति है। यह कंप्लायंस प्रोसेस को अधिक मैनेजेबल बनाता है। IGA दोनों देशों की इंटरनेशनल टैक्स स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने और क्रॉस बॉर्डर टैक्स इवेजन से निपटने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटेग्रिटी को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम है। फैटका और NRIs, असर और जानकारी का खुलासा। फैटका का नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी NRIs पर बहुत असर पड़ता है। अगर आप एक NRI हैं और इंडिया में आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, तो आपकी जानकारी फैटका के तहत रिपोर्ट की जा सकती है। इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को US पर्सन्स की पहचान करनी होती है, जिनमें NRIs जो US सिटीजन्स या ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो सकते हैं शामिल हैं। एक NRI होने के नाते आपको अपने इंडियन बैंक को एक सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर्म देना पड़ सकता है, जैसे कि फॉर्म W9
रिक्वेस्ट फॉर टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड सर्टिफिकेशन या फॉर्म W8 सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन स्टेटस। ये फॉर्म्स बैंक को आपका टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस और फैट का रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जानने में मदद करते हैं। किसी भी कंप्लायंस इश्यूज से बचने के लिए सटीक और पूरी जानकारी देना बहुत जरूरी है। याद रखें कि फैट का कंप्लायंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अकाउंट होल्डर्स दोनों की जिम्मेदारी है। अगर आप एक NRI हैं, तो अपनी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस को समझना और फैट का रेगुलेशंस का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपने इंडियन बैंक के साथ सहयोग करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, फैट का और CRS ये रूल्स थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, खासकर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। उन्हें सही अकाउंट होल्डर्स को ढूंढना होता है और उनकी जानकारी देनी होती है। इसके लिए टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और बात करें हम NRI और दूसरे देशों में रहने वाले लोगों की, तो उनके लिए इन रूल्स को समझना और फॉलो करना और भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए टैक्स प्रोफेशनल्स की सलाह लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप सारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें, क्योंकि गलती करने पर बड़ी पेनल्टीज लग सकती हैं, जैसे फाइन्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर रोक। इसके अलावा रूल्स और रेगुलेशंस बदलते रहते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस और अकाउंट होल्डर्स दोनों को अपडेटेड रहना पड़ता है। रेगुलर ऑडिट्स और रिव्यूज से आप प्रॉब्लम्स को पहले ही पहचान सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उनके क्लाइंट्स के बीच अच्छा कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में साफ और आसान जानकारी देने से ट्रस्ट बनता है और सब कुछ स्मूथली चलता है। तो याद रखिए, इन्फॉर्म्ड और प्रोएक्टिव रहना ग्लोबल फाइनेंशियल कंप्लायंस को समझने की है। CRS ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का दायरा बढ़ाना। फैटका की सफलता के बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD ने कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यानी CRS बनाया। CRS फाइनेंशियल अकाउंट इंफॉर्मेशन के ऑटोमेटिक एक्सचेंज के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। इसका मकसद है कि देशों को दूसरे देशों के रेजिडेंट्स के फाइनेंशियल अकाउंट्स की जानकारी कलेक्ट और एक्सचेंज करनी होगी, ताकि टैक्स इवेजन रोका जा सके। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के जरिए टैक्स इवेजन रोकने के मामले में CRS का मकसद फैटका जैसा ही है। हालांकि CRS का दायरा फैटका से ज्यादा बड़ा है। जहां फैटका US टैक्स पेयर्स पर केंद्रित है, वहीं CRS सभी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के रेजिडेंट्स पर लागू होता है। इसका मतलब है कि एक देश में आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स की जानकारी टैक्स के मकसद से आपके रेजिडेंस कंट्री के साथ शेयर की जा सकती है। NRIs के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे फैटका और CRS रिक्वायरमेंट्स का पालन करें, ताकि किसी भी कानूनी परेशानी से बचा जा सके। ये सुनिश्चित करें कि सभी फाइनेंशियल अकाउंट्स की जानकारी सही ढंग से दी गई है और जरूरी डॉक्यूमेंट्स समय पर जमा कर दिए गए हैं। कंप्लायंस से न केवल पारदर्शिता बनी रहती है, बल्कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ विश्वास भी बढ़ता है। हमें उम्मीद है कि इस सत्र से आपको फैटका और CRS के बारे में उचित जानकारी मिली होगी और उनकी आवश्यकताओं के अनुपालन का महत्व भी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ऐसे और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।